हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि गोविंद वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं? तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोगों के लिए एक दूसरी वीडियो मैं लेके आया हूं। तो दूसरी वीडियो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। देखते हैं कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का लेते हैं। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका लेंगे? एक्टिव वॉइस का। कौन सा एक्टिव वॉइस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस ही विल हैव, he will have finished he will have finished his वर्क। ये सिंपल हो गया। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने काम को समाप्त कर लिया होगा या कर चुका होगा। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? तो एक फार्मूला इसमें भी देते हैं। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक से प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस यम भी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी फार्मूले की सहारा लेकर के हम सेंटेंस को बनाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट हिज वर्क विल या शैल लगाएंगे। आई वी के साथ शैल लगाते हैं, यहाँ आई वी नहीं है इसलिए विल लगा। विल ऊपर वाले एग्जाम्पल में नॉट नहीं दिया इसलिए नॉट को नहीं लगाएंगे। हिज वर्क विल हैव बीन। यम में भी थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड, तो फिनिश्ड लगा देते हैं। फिनिश्ड बाई
सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाए, फुल स्टॉप। ये कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अफर्मेटिव और निगेटिव यहाँ दोनों लिख लीजिए। निगेटिव अफर्मेटिव, ये प्लस लगा देते हैं तो एक ही सेंटेंस में हमने दोनों बता दिया। सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट नहीं दिया है तो अफर्मेटिव बन जाएगा, नॉट दिया है तो निगेटिव बन जाएगा। तो अब आगे बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें भी एक फार्मूला लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वही बात फिर से, यानी टू टाइप्स WH और हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले हम WH टाइप का ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं, फिर फार्मूला बनाते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस पॉइंट सेल वी why shall have we not why shall have we not done our work क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनेगी। पैसिव वॉइस फार्मूला देखते हैं। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब shall will प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बीन के बाद क्या लगाएंगे फार्मूले में MV थर्ड फॉर्म MV थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। ये फार्मूला होगा। इसमें हम पैसिव वॉइस ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, बनाते हैं। तो आवर वर्क हमारा काम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है
तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, विल या शैल को लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विल, यहाँ पर व्हाई पहले लगाए क्योंकि WH टाइप का बता रहे हैं ना, व्हाई अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, तो हो जाएगा क्या, सैन, व्हाई सैन आवर वर्क, वर्क, नॉट दिया है, नॉट लगा दो, हैव बीन, MV थर्ड फॉर्म, क्या है MV, डन, डन लगा देंगे, बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव में क्या बनाएंगे, अस, बाई अस, क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब का विल, विल मोहन, नॉट हैव, विल मोहन नॉट हैव ईटन, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क, विल मोहन नॉट हैव ईटन द फूड। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सिर्फ इस फार्मूले में क्या चेंज करना है, WH को हटा दीजिए और सेम इसी फार्मूले में रखते जाइए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करिए, एंड तक ले जाइए, सेंटेंस क्लियर हो। तो लिखिए, देखेंगे आप ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, द फूड, फिर नॉट, नॉट दिया है कि नहीं दिया है, तो लगा देते हैं, नॉट हैव बीन, will the food not have been, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, ईटन, फिर बाई, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो बाई लगा के मोहन लगा दे। इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे यम, क्योंकि नाउन है, नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें और ये कंप्लीट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप लोगों ने देखा कि हमने सिंपल यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों इसी एक ही वीडियो में कैसे समझा दिया, तो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा।